तुलसी आरती, जो हम सुबह तुलसी आरती गाते हैं, तो उसका महत्व क्या है, क्या उसका मीनिंग है ना। जब हम गाएं जिसमें, तो हम उस मीनिंग को उस भाव से गा सकें, तो उसके लिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो उसको शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि तुलसी महारानी की महिमा क्या है। क्योंकि बीइंग अ गौड़िया वैष्णव है ना, तो हम सब अपना दिन शुरू करते हैं मंगला आरती में तुलसी महारानी से प्रार्थना करके। तो जो तुलसी महारानी है बहुत स्पेशल हैं, आप सबको पता होगा, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, है ना। तो इवन शिला प्रभुपाद भी कई जगह अपने पर्पस में उनकी चर्चा करते हैं और उनकी महिमा बताते हैं। तो एक दो जगह से जैसे हम बताना चाहेंगे, जैसे कि प्रभुपाद जी नेक्टर डिवोशन में बताते हैं, चैप्टर 11, और स्कंद पुराण से बताते हैं कि किस प्रकार से जो तुलसी देवी हैं, उनके सिंपली दर्शन मात्र से, जैसे आप सभी अभी मे बी वर्चुअली, वैसे आप सबके घर में भी होंगे, पर अभी आप है ना वर्चुअली जैसे दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर, है ना, देख रहे हैं आप तुलसी महारानी को। तो बता रहे कि इनके दर्शन मात्र से, कुछ नहीं करना, आप इन नेत्रों से, है ना, तो हम इन नेत्रों से तुलसी महारानी को जब देखते हैं, तो क्या होता है कि इवन ऑन अ डिजीज, हमारी जो भी सिंफुल रिएक्शन से सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है, जो हमारे दुख हैं, है ना, जो हमारी बीमारियां हैं। तो मतलब इवन भौतिक स्तर पर भी आध्यात्मिक स्तर पर हमें दोनों तरीके से लाभ होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है ना, तो ये भक्त का गुण ही होता है। तो तुलसी महारानी तो परम वैष्णवी है। तो जब हम उनके दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन मात्र से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तर पर हमें बहुत लाभ होता है। और बता रहे ये तो सिर्फ देखने, दर्शन करने का लाभ है। अब आगे सुनिए और क्या बताते हैं कि अगर आप प्रणाम कर लेते हैं, है ना, अगर तो तुलसी महारानी को जैसे माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं और प्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं, तो अगर हम प्रणाम करते हैं तुलसी महारानी, तो क्या होता है, यमराज हमारे पास में भी नहीं आ सकते हैं, है ना। तो ये प्रणाम करने का लाभ है। और बताते कि अगर हमने तुलसी जी का पौधा लगाया है अपने घर में, उनको उनका पौधा लगाया, तो क्या होता है, शुद्ध भक्ति हम सबको प्राप्त होती है। और अगर हमने तुलसी, उससे आगे क्या बता रहे हैं कि अगर तुलसी जी का एक पत्ता भी हम तुलसी जी का अर्पण करते हैं भगवान के चरणों में, तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो हम सबका जीवन का लक्ष्य है ना। तो इवन जैसे गर्ग संहिता में एक जगह और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कैंटो 2 में चैप्टर 15 और 37 और 39 वर्स में, कि किस प्रकार से गर्ग संहिता से राधा, गर्ग संहिता में मतलब जो गर्ग मुनि हैं, वो चंद्रनान एक है साधु, जिनको ग्लोरीज बताते तुलसी महारानी की। तो एक बार राधा रानी इनके पास आती है और कहती है कि आपने तो गर्ग मुनि के मुंह से डायरेक्ट सुनी हुई है ना तुलसी महारानी की महिमा, तो क्या आप मुझे मुझे आपसे एक प्रश्न है एक्चुअली, है ना। तो आप तो गर्ग मुनि के बड़े संपर्क में हैं, आप उनसे कथा सुनते हैं, तो मेरा प्रश्न सिर्फ ये है आपसे कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त, ऑल्दो श्रीमती राधा रानी इज द फर्स्ट मोस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, शी इज द मोस्ट डियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बट जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि भगवान के भक्तों के द्वारा ही भगवान हमें शिक्षाएं देते हैं। तो हमें एग्जाम्पल सेट करिए, वो उनकी क्या इच्छा सिर्फ एक है कि आप मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जिससे मैं जिससे मेरा भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, है ना, मैं उनको प्रसन्न कर सकूं। तो चंद्रदान जो हैं वो कहते हैं कि भाई, जो मैंने सुना है, तो मैं उनका कंक्लूजन करके वन पॉइंट में जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर किसी भी प्रकार से आप तुलसी महारानी की सेवा करती हैं, है ना, तो तुलसी महारानी की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनको दो तरीके से, एक उनकी सेवा करने से और एक उनको क्या करने से, एक तो उनको सेवा करने से और उनको, हाँ मतलब उनकी सेवा करने से और उनको क्या बोलते ऑफर करने से भगवान को, आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं भगवान को। तो फिर वो कहते हैं हम कैसे, फिर आती है बात कि कैसे हम तुलसी मनाने की सेवा कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीका सा है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, उनको प्लांटिंग करके, है ना, उनको टच करके, उनको प्रणाम करके, उनको प्रार्थना करके, जैसे प्रार्थना जो हम गाते हैं, हम उसका भी आगे मीनिंग भी सुनेंगे, प्रार्थना करके, आरती करके ना, जल डालकर, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब क्या है, उनको हमने अगर उनके दर्शन भी करे, ये भी उनकी सेवा है, उनको प्रणाम करा, ये भी उनकी सेवा, प्रार्थना करी, तुलसी आरती गाई, है ना, आरती करी,
है ना, और उनको जल चढ़ाए, ये सब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उससे उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इससे भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। और फिर जब हम उनके चरणों में उनको चढ़ा रहे हैं, है ना, तो बताते कि एक अगर आप पत्ता भगवान का तुलसी के चरणों में चढ़ाते हैं, तो जितनी जो आपने स्पर्श करके तुलसी जी को दिया है, तो जितनी भी ब्रांचेस है आपको उतनी जनरेशन लिबरेट हो जाती है एक्चुअली। तो ये है तुलसी महारानी की महिमा, है ना। तो मतलब बहुत महिमा है, जितना आपने कितनी कथाएं भी सुनी होगी, कई लोग तो पहले से आप सब जानते होंगे, तो कि मतलब क्या क्या महिमा है। पर एक्चुअली क्या है कि जो भगवान है, वो अपनी लीलाओं में सबसे ज्यादा आनंद कब लेते हैं, जब उनको उनके भक्त का प्रेम उनको मिलता है ना। तो भगवान तो अपने भक्त के प्रेम ही चाहते हैं। तो बताते हैं कि एक्चुअली सबसे ज्यादा भगवान अपने शरीर को डेकोरेट करना चाहते हैं। वो किस चीज से प्रसन्न होते हैं, अपने शरीर को जो डेकोरेट करते हैं किस तरीके से, कि जब उनको कोई तुलसी से डेकोरेट कर दो। तो आपने देखा होगा हमेशा भगवान के, जैसे राधा पार्षदी के दर्शन करते हैं, तो उसमें तुलसी का पत्ता हमेशा उनके चरणों में चढ़ता है ना। तो भगवान उसको अपने डेकोरेशन समझते हैं, क्योंकि भगवान को क्या अच्छा लगता है कि उनका भक्त के प्रेम से उनकी बॉडी डेकोरेट होती है। दैट इज हिज एक्चुअली ऑर्नामेंट, एंड फॉर अ डिवोटी हिज ऑर्नामेंट इज द लोटस। बताइए, अच्छा आपसे प्रश्न है तो आप बताइए, भक्त कैसे अपने शरीर को डेकोरेट करना चाहता है, और हम डेली करते हैं, वो कैसे करते हैं बताइए, कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी। तिलक से माता जी। हाँ, तिलक से, है ना। तिलक माता जी। हाँ, तिलक से, तो भगवान के गोपी चरण चंदन है लगा। ना। तो भगवान और भक्त का क्या प्रेम है, कि भक्त चाहता है कि वो, है ना, भगवान के चरण अपने शरीर पे, है ना। तो हम कितनी जगह तिलक लगाते हैं अपने शरीर पे, कितनी जगह लगाते हैं तिलक, किसको पता है? आपको पढ़ाया जा चुका है ना ये, अंजू नहीं, माता जी? हाँ। 12 जगह माता जी। हाँ, 12 12 जगह तो तिलक हम, लगाते हैं। हाँ, तो हमारा हाँ जी। शरीर हमारा टेम्पल है, जहाँ हम भगवान के चरणों से उसको एक्चुअली डेकोरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये है। और भगवान किससे डेकोरेट कर रहे हैं, जैसे तुलसी महारानी उनके भक्त है, तो उनके उनसे अपने शरीर को से, है ना, तो भगवान के चरणों में तुलसी जी लगती हैं, और बहुत जगह। तो इसी प्रकार राधा रानी मतलब क्या करती, फिर तुलसी महारानी को प्रसन्न करती हैं, और क्या करती है, उनकी सेवा करती है। तो जब तुलसी महारानी को दर्शन देती है, तो वो कहती है आपको क्या चाहिए, है ना। तो वो तो जानती है कि राधा रानी स्वयं भगवान की भक्त है, पर वो कहती है आपको क्या चाहिए, तो कहती है मुझे भगवान का प्रेम और सेवा चाहिए, मैं उनको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। तो वो उनको बोलती तथास्तु। तो मतलब एग्जाम्पल से बता दें कि कितनी महिमा है तुलसी की सेवा की, तुलसी महारानी की सेवा की। तो अब आप तुलसी महारानी का भाव देखिए, कि वो इतनी स्पेशल भक्त है भगवान की, और वो अपने आप को एक पौधे के रूप में संसार में लेके आई है। तो उसका पर्पस है ना, कि मतलब एक, जैसे उन्होंने दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, ये भक्त का गुण होता है। तो इनकी इतनी महिमा है कि ये अपने आप को एक सिंपल पौधे के रूप में प्रस्तुत कर रही है संसार में, भौतिक संसार में। क्यों? क्योंकि हम लोग जो इतने पतित जीवात्मा हैं, क्योंकि उनके पास इतना प्रेम है भगवान के प्रति, कितना प्रेम है कि भगवान ने अपना जो धाम है उनके नाम पे कर दिया। क्या है भगवान के नाम का धाम? धाम का नाम क्या है बताइए? जो भगवान का धाम है, कृष्ण का धाम, उसका नाम क्या है? गोलोक वृंदावन गोलोक धाम। वृंदावन। गोलोक वृंदावन। तो किसका वन है वो? राधा तुलसी रानी का महारानी की। वृंदावन हाँ, का यानी तुलसी वृंदा का महारानी वन है। हम कृष्णावन तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? वृंदावन। तो मतलब आप अपने घर का नाम अपने ऊपर ही रखेंगे, पर भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि वो अपने घर का नाम अपने भक्त पे रख दिया, है ना। तो तुलसी महारानी क्या कर रही है कि वृंदावन, वृंदावन, है ना। तो वृंदा के नाम पे है। तो तुलसी महारानी क्या करी, एक पौधे के रूप में आ रही हैं, और क्या कर रही है पौधे के रूप में, पौधे के रूप में हम सबको एक अवसर दे रही है कि उनका हृदय में तो भगवान के प्रति इतना प्रेम है, हम उनके, और हम क्या करेंगे, उनको जब भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। तो शी इज प्रेजेंटिंग हर सेल्फ इन सच एन हेल्पलेस, है ना, पोजिशन, सो दैट वी कैन ऑफर, है ना, हर लव टू कृष्णा, है ना। तो भक्त, तो ये हमें सिखा रही है कि किस प्रकार भक्तों के, है ना, मतलब उनके सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट हम जब पोजीशन लेते हैं, तो एक्चुअली हम कृष्णा को ज्यादा प्रसन्न कर पाते हैं, क्योंकि भगवान करे आप मेरे
आप मेरी सेवा करते तो मैं ज्यादा प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन जब आप मेरे भक्तों की सेवा करते तो मैं ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो तुलसी महारानी इस पोजीशन पे आके हम सबको अवसर दे रही हैं, क्योंकि भगवान कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते बिना तुलसी के, है ना। तो भगवान उनको इतना प्रेम करते कि उनके बिना कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। तो जो भी आप ऑफरिंग कर रहे हैं, जो भी सब कुछ कर रहे हैं, वो कब एक्सेप्ट होती है, जब तुलसी दल लग जाएगा, है ना। तो तुलसी दल लगने से वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वही चीज है कि भगवान तुलसी महारानी इतनी ग्रेट है कि वो इस रूप में प्रस्तुत कर रही है अपने आप को, कि हम उन्हें चढ़ाते हैं तो हमारे लिए क्या कृष्ण प्रेम मिलने का, और है ना, हर मुक्ति के द्वार हर चीज हमारे लिए ओपन हो जाती है ना। पर हमें क्या सोचना चाहिए, ये तो तुलसी महारानी का भाव है कि शी टेक सच एन मीनियल पोजीशन फॉर अस, फॉर हेल्पिंग अस, कि मतलब हमारी सेवा में वो हमें हेल्प करे। बट एक्चुअली हमारा भाव क्या है कि कैसे हम उनके डिवोशन को कृष्णा तक दे रहे हैं, है ना। तो उनका डिवोशन है जो हम कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं। तो जैसे कि तुलसी प्रार्थना है तो हम डेली सुबह करते हैं ना, आप सबको लर्न होगी। तो ये जो तुलसी, और इवन शिल प्रभुपाद से भी एक बार, है ना, शिल प्रभुपाद के शिष्य ने प्रश्न पूछा था कि डेटी वर्शिप में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो प्रभुपाद ने यही उत्तर दिया था कि आप कुछ भी हो या ना हो, सिर्फ तुलसी पत्ता अगर आप भगवान के चरणों पे अर्पित कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है डेटी वर्शिप में। उसके बिना आपकी डेटी वर्शिप कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर वो है तो सब कंप्लीट है। ऑफ कोर्स और सब कुछ करना चाहिए, बट अगर वो है तो देन इट इज सफिशिएंट, है ना। तो मतलब दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ तुलसी महारानी। सो नाउ, जैसे कि हम आरती गाते हैं तुलसी महारानी की एवरी डे, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले उसके मीनिंग को जानना है, क्योंकि सिर्फ सिंगिंग अपने आप में हमें बेनिफिट नहीं देगी। बट क्या करना है, जैसे कि ये बताते हैं कि शिला प्रभुपाद, है ना, आप सबने किस किस ने अभय चरण सीरियल देखा है? किसी ने देखा है अभय चरण सीरियल? प्रभुपाद की बायोग्राफी ये बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की गई है ना। तो हम इधर उधर की वीडियोस देखने से अच्छा है कि हम प्रभुपाद की बायोग्राफी है ना, अभय चरण सीरियल के नाम से, हम सबको सीरियल देखना अच्छा लगता है ना, तो ये सुंदर एक स्पिरिचुअल सीरियल है जिसको आप देख सकते हो, और उस प्रकार से आप प्रभुपाद की जीवनी को भी जान सकेंगे। तो जब प्रभुपाद की मैरिज होती है, उनकी वाइफ का नाम है राधा रानी। जब मैरिज के पहले प्रभुपाद से जब मिलते हैं प्रभुपाद उनसे, तो उनको बोलते हैं कि आपको कोई भजन आता है, आप सुन। वो बहुत अच्छी गाती थी, तो उन्होंने प्रभुपाद के सामने एक बहुत सुंदर भजन गाया, भजो रे मन। तो फिर प्रभुपाद ने बाद में उनसे पूछा, क्या आपको उसका मीनिंग पता है? तो वो बोली नहीं। तो प्रभुपाद बोले, फिर प्रभुपाद हंसे और बोले कि अगर आपको कोई चीज आप गा रहे हैं और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो इट्स सिंपली अ वोकल कॉर्ड एक्सरसाइज। क्या मतलब? सिर्फ आप गले का एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग, मतलब उसका अर्थ जानना और उसको फिर उस भाव से गाना। तो अर्थ से भी ज्यादा जरूरी है किस भाव से हम गा रहे हैं, क्योंकि जब हम गा रहे हैं उस प्रार्थना में हमारा क्या भाव है, क्या हम ईश्वर बनना चाह रहे हैं, क्या हम दास के भाव से गा तो सब रहे हैं, बट कौन किस चेतना से गा रहा है वो बहुत मैटर करता है। इसीलिए हम जो मूवमेंट पे हैं, हमारा मूवमेंट का नाम क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? जो हमारा मूवमेंट है इसका नाम क्या दिया गया है, बताइए। कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। तो हर चीज मैटर क्या कर रही है, आपकी भावना क्या है ना, आपकी चेतना क्या है। आप कर फिजिकली चीजें करना इट्स गुड, ऑफ कोर्स करना चाहिए, बट देन मच मोर देन इट, है ना, फिजिकली से करना है, आप इंटरनली किस भाव से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति देखने में सेम, दो व्यक्ति सेम चीज कर रहे हो, पर हो सकता है उसका जमीन आसमान का भाव हो, वो ईश्वर बनने के भाव से कर रहा हो। तो इसलिए मूड क्या है वो बहुत मैटर करता है। तो एक लेवल पे चीजों को याद करना है, बट देन उसके बाद किस भाव से हमें उसे गाना है, क्या उसका अर्थ है। तो यही, जैसे आपकी क्लास में आपको सिखाया जा रहा है कि जैसे अब आप पहले, तो यही होता है कि पहले हम लर्न करें आरती, है ना, लर्न करा, बट अब उसके बाद हम डेली उनको गा रहे हैं प्रार्थना को, सिर्फ मुंह से एक वर्बल एक्सरसाइज नहीं है ना। It's something that we are, through those prayers, I'm giving my heart to the Lord. उन प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं अपने हृदय के भाव को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो जब तक वो आपको अर्थ नहीं पता होगा, और वो भाव हम अपने आप नहीं डेवलप करेंगे, वो भाव हमें सुनना पड़ेगा जिसके पास वो भाव है। क्योंकि हम अगर अपने भाव प्रस्तुत करने लग जाएंगे, तो हम सबको अच्छे से पता है हमारे क्या भाव है, हमारे हृदय की क्या स्थिति है। तो हमें क्या करना है, उन भाव को अपने आचार्य से सुनकर
वो भाव नहीं है तो डेवलप करना है, और है तो उसको एक्सप्रेस करना है। तो यही है। तो इसलिए जो ये प्रार्थना हम गाते हैं तुलसी महारानी की आरती, तो हम उसमें क्या भाव है हम उसको जानने का आज प्रयास करेंगे। बिकॉज तुलसी आरती बहुत ही प्योर और बहुत मीनिंगफुल आरती है, जैसे इसमें लिखा हुआ स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। तो एक्चुअली तो वो हमारे स्तर से काफी ऊपर है। वो कृष्णदास कविराज है ना, जो भक्त है जिन्होंने गाई है, उनकी प्रार्थना तो हमारे हक से, मतलब हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, बट स्टिल हम गाते हैं एज अ प्रार्थना कि कब वो दिन आएगा कि हम वो जो गा रहे हैं उनके पद चिन्हों को फॉलो कर पाएंगे। विद इन एस्पिरेशन वी आर सिंगिंग दोज प्रेयर्स, बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन अवर हैंड। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे बच्चा क्या करता है, जो सुना है वही रिपीट करेगा, ठीक उसी प्रकार हम क्या है, हमने जो अपने आचार्य जो प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेयर्स, हमें सिर्फ उसको रिपीट करना है। हमें पूरी भागवतम प्रेयर्स हैं अलग अलग भक्तों की, तो हमें भी क्या करना है, उन प्रेयर्स को सिंपली रिपीट करना है। दिस इज व्हाट है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते आई हैव जस्ट रिपीटेड द मैसेज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय गुरु महाराज। तो यही हमें करना है, हमें कुछ नया प्रस्तुत नहीं करना है, नया कुछ करने को हम कर नहीं सकते, हमारी पोजीशन नहीं है। तो हमें सिर्फ उसी भाव को सेम को प्रेजेंट करना है ना। तो इसलिए हम जो प्रार्थना गा रहे हैं वो आचार्य की प्रार्थना है, पर उसमें कुछ चीजें हैं वो उनके स्तर पे, हमारे स्तर पर नहीं है। तो हमें उसमें क्या भाव रखना है वो हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि हाँ, तो जैसे कि हम जो प्रेयर गाते हैं श्लोका 1 है ना, तो एक बार मैं गाऊंगी, आप साथ में रिपीट कर सकते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी, नमो नमः। कोई एक जन गा सकते हैं। राधा तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमः। राधा कृष्णा राधा सेवा कृष्ण अभिलाषी। अब रिपीट करिए, अभी 1 मिनट रुकिए 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 ऐसे। हाँ ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे नमो नमः 2 बार ये शब्द आ रहा है। तो बेसिकली नमो नमः है ना, जब हम फर्स्ट वर्ड, तो ये क्या है, ये साइन ऑफ ऑस्पिशियसनेस है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक शुभ लक्षण है ना। तो इसमें 2 बार नमो नमः आ रहा है। नमो नमः होता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर, नमन कर रहा हूँ भगवान आपका। तो 2 बार क्यों नमन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये जो शरीर है और जो मेरा ये मन है, ये मेरा नहीं है भगवान, ये आपका है। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार करें, है ना। तो नमो नमः, ठीक है। तो जब हम कर रहे हैं, तो जैसे हमने फर्स्ट है ना आरती में समय में गाना शुरू किया, तो नमो नमः, तो क्या हो रहा है, मुंह से हम उसको गा रहे हैं, मुंह से हम उसको, हाँ जी प्लीज म्यूट म्यूट करिए अपने आप को, डिस्टरबेंस होगा नहीं तो क्लास में। तो जब हम गा रहे हैं नमो नमः, तो हमने क्या करा है कि मुंह से नमो नमः बोला, पर इंटरनली हमने क्या, कृष्णा ये जो शरीर है मेरा और जो मन है, मैं सुन लो आपको समर्पित करता हूँ, इसलिए ये ना, आपकी सेवा के ये लिए है। बंद है ना, आवाज बंद है ना। म्यूट करिए प्लीज। हरे कृष्णा, आवाज चालू है। हाँ, तो ये जो शरीर है मेरा और मेरा मन है भगवान, मैं आपको आपकी सेवा में लगाता हूँ, आपकी सेवा के लिए। तो ये है नमो नमः का मीनिंग। तो नेक्स्ट क्या है, तो अब सब आपको कल क्या करना है, जब आप तुलसी आरती गाएंगे तो जो पहला शब्द आप शुरू करेंगे, तो आपको तुरंत ये आपकी चेतना में, जैसे आपने सुना है आज, तो चेतना में ये स्लोली स्लोली हमें बार बार ध्यान करना है। तो जितना ज्यादा हम हार्टफुल प्रेयर्स करेंगे, देन वी विल, इट विल हैव एन एक्चुअल इफेक्ट, है ना। सिर्फ वर्बली से नहीं, साथ में इंटरनली उस चीज को प्रेयर के साथ गाना। तो नमो नमः माय लॉर्ड, दैट दिस माइंड एंड बॉडी, आई एम, इट्स फॉर योर सर्विस, बिकॉज इट्स योर्स कृष्ण, इट्स नॉट माइन, ये मेरा नहीं है आपका है। तो भगवान मैं आपकी सेवा में लगा सकूं, है ना। एंड देन उसके बाद क्या आता है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो कृष्ण प्रेयसी, है ना। तो क्या है, तुलसी महारानी किसके प्रिय हैं,
कृष्ण के प्रिय हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी महिमा है। क्या है? वो भगवान के प्रिय हैं और भगवान उनके प्रिय हैं, है ना। तो भक्त भगवान के प्रिय होता है और भगवान के प्रिय भक्त होता है। तो तुलसी महारानी की कोई कहे कि उनकी सबसे बड़ी महिमा क्या है, वो ये है कि भगवान के साथ उनका नाम जुड़ रहा है, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, है ना। तुलसी महारानी का नाम तुलसी क्यों है? क्योंकि उनकी कोई तुलना नहीं है। आप जिस व्यक्ति की तुलना नहीं कर सकते हैं तो उसको कहा जाता है तुलसी। तुलसी, उनकी कोई तुलना नहीं, अतुल्य है वो उनकी। तो क्या बता रहे कि वो कृष्ण के प्रिय है। द ग्लोरी ऑफ तुलसी महारानी इज दैट शी इज अ बिलोवेड लव, ना, शी इज अ बिलोवेड ऑफ कृष्णा। कि क्यों क्यों वो बिलोवेड है? हम कैसे जान सकते कि वो कृष्ण के प्रिय हैं? आप कैसे कह सकते हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि कृष्णा ने डिक्लेयर कर दिया था गोवर्धन लीला में, इतना भोगा लगा पर उन्होंने कब स्वीकार करा वो भोगा। वो कहते अन्नमय अन्नमय, गिव मी मोर गिव मी मोर गिव मी मोर, व्हेन ही वाज सैटिस्फाइड। कैन एनीबॉडी टेल कब वो सैटिस्फाइड हुए? क्या बताना चाहेंगे आप? इतना भोगा चढ़ा पर उन्होंने गोवर्धन के रूप में क्या कह रहे, और चाहिए, और क्या बोल, अनियोर अनियोर अनियोर, है ना। बताइए कब सेटिस्फाइड हुए कृष्णा जब गोवर्धन के? तुलसी दल रखा है। हाँ, जब उनको तुलसी दल चढ़ा। तो मतलब इतना उन्होंने भक्त को क्या पोजीशन दी तुलसी महारानी को कि उनके बिना मैं सैटिस्फाइड नहीं होता हूँ। ऑफरिंग इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट हिम, विदाउट हर, है ना। तो दैट्स वाई तुलसी महारानी इज तुलसी कृष्ण प्रियासी। तो जब हम उन्हें देख रहे हैं तो हमें देखते ही अरे ये तो कृष्ण की प्रिय है, मैं इसलिए इनको नमन करता हूँ बार बार, है ना। कि मतलब इनका क्या, ये नॉर्मल प्लांट नहीं है ना। तो ये जो महिमा आप सुन रहे हैं तो आपको क्या करना है? हमने देखा किस प्रकार से दर्शन करने का लाभ है, भगवान तुलसी महारानी को प्रणाम करने का लाभ है, तुलसी महारानी को प्लांटिंग करने का लाभ है ना। और क्या लाभ है कि उनको ऑफर करने का। तो हमें क्या करना है? जब आपको इतनी एप्रिसिएशन पता चलेगी तो जब आप तुलसी जी को देखेंगे तो विल नॉट जस्ट लुकिंग एज अ प्लांट, क्योंकि आंख बाहरी दृष्टि से तो वो एक पौधा ही है ना। तो कितने लोगों को तो पता भी नहीं है, इसलिए उनको पौधा ही समझते हैं। लेकिन अब आप जान रहे हैं कि शी इज अ कृष्ण प्रेयसी, कृष्ण की प्रिय है। वाई शी कितनी प्रिय है? इस हद तक कि भगवान उनके बिना कोई ऑफरिंग नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तद अहम भक्ति उपहारितम अश्नामि प्रियतात्मना। तो बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अगर आप, भगवान कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे, क्या मांग रहे? सिर्फ प्रेम के साथ भगवान क्या मांग रहे हैं? अगर आप एक पत्ता, फल, फ्रूट और वाटर ऑफर करते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। भगवान ने कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है। हर व्यक्ति हर परिस्थिति में ये भगवान को हमेशा अर्पित कर सकता है ना। तो भगवान, और ये नहीं है कि इसका मतलब कि आप कल से आप सिर्फ इतना ही ऑफर करें। भगवान ने बोला कुछ भी नहीं है तो ये करेंगे तो भी भगवान स्वीकार करेंगे। पर ऑफ कोर्स जो हमारी कैपेसिटी, हमें वो ऑफर करना चाहिए। पर इसमें देखिए सबसे पहला शब्द भगवान ने क्या बोला? पत्रम। तो जो यहाँ पत्रम कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं? वो तुलसी के पत्ते को कहा जा रहा है। वो नॉर्मल कोई पत्ते को नहीं कहा जा रहा है। वो कहा रहे सिर्फ एक तुलसी का पत्ता कैसे प्रेम के साथ मुझे अर्पण करते हैं। और प्रेम के साथ हम कैसे अर्पण कर पाएंगे? जैसे हमने सुना कि तुलसी महारानी की जब हमें महिमा पता होगी कि वो कौन है, शी इज सच अ ग्रेट डिवोटी and she is just presenting herself in such a helpless position just to assist our service to the Lord, है ना। एक भक्त के भाव में हमको फैसिलिटेट कर रही है भगवान की सेवा में, है ना। तो है ना, ये उनका भाव है और हमारा भाव क्या है कि हम उनके डिवोशन को कृष्ण की सेवा में लगाएं। तो कहने का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं कि आप सिर्फ अगर एक तुलसी का पत्ता भी मुझे अर्पण करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, है ना। कई लोग बोलते हैं कि भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, तो ये भगवान के शब्द हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं। पर उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल दिस ऑफरिंग? कृष्णा क्या कह रहे हैं कि अगर आप कैसे ऑफर करेंगे तब मैं स्वीकार करूंगा? बताइए, फिर इन द ब्लैंक्स करिए। यू, व्हाट इज नीडेड इन ऑल दिस ऑफरिंग्स? व्हाट इज नीडेड? प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से। हाँ जी, विद लव एंड डिवोशन, है ना। तो विद लव एंड डिवोशन। तो तुलसी महारानी ने इतना आसान कर दिया कि उनको सिर्फ अर्पण कर देंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे कि उनके पास तो प्रेम है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुलसी का पत्ता हम उनको अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं।
है ना। तो फिर तो इसलिए हमें अब पहली लाइन हमने समझी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी मीन्स व्हाट। कौन बताना चाहेगा नमो नमः का मीनिंग? जब आप नमो नमः बोलेंगे तो आपको क्या याद करना है, आपकी कॉन्शियसनेस में, चेतना में क्या स्मरण करना है, बताएंगे, तभी हम जी आगे माता बढ़ेंगे जी, इसको। हम बारंबार प्रणाम करते हैं तुलसी महारानी को, जो कृष्ण भगवान की प्रिय है। और नमो नमः का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? बारंबार, 2 बार। 2 बार करते, पर क्या है वो 2 बार, क्या है वही तो मैं जानना चाह रही हूँ। नमस्कार कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, पर अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पर पीछे की वो 2 चीज क्या है जो आप नमस्कार कर रही हैं उनको। अभी तो इतने माता जी, शरीर और मन। हाँ, शरीर और मन। क्यों? हाँ जी, शरीर हम और क्या मन के कह रहे हैं साथ कि ये जो शरीर और मन है आपकी सेवा के लिए है। हाँ जी। ये तो मेरा है ही नहीं ना, ये आप ही का है, आपकी सेवा में लगे, है ना। तो नमो नमः मतलब इसलिए नाम नामा 2 बार बोले कि मेरा शरीर भी मेरा मन भी कृष्ण, सिर्फ शरीर नहीं सिर्फ मन नहीं, दोनों ही कृष्ण की, तुलसी महारानी की सेवा में लगा रहे, जो कि कृष्ण के प्रिय हैं। हम उनकी सेवा में क्यों लगा रहे? क्योंकि वो कृष्ण के प्रिय हैं। और कितनी प्रिय है कृष्ण की, कौन बताना चाहेगा? कितनी प्रिय है कृष्ण की, बताइए। जब तक श्री कृष्ण भगवान को तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे भोग में, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ तो इससे पता लगता है कि वो उनके लिए कितनी प्रिय है। हाँ, वेरी गुड, है ना। तो इतनी प्रिय है कि जब तक हम उनको, अगर तुलसी महारानी किसी चीज में नहीं डालते हैं तो वो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। कोई भी चीज हो, आप अपने, आप सब जो भी लाते हैं आप ऑफर करते हैं भगवान को, चाहे वो वस्त्र हो आपके, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका कोई भी सामान हो। सिर्फ खाना नहीं भोग लगाना है, हर चीज, क्योंकि आप सब हम ये जानते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भगवान हर चीज के भोक्ता है। तो जो भी चीज हमारा घर है, हमारे जो भी आइटम घर में आ रही, सबसे पहले कृष्ण को अर्पण करना है ना। तो इस प्रकार से हमने पहली लाइन का मीनिंग देखा। फिर हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि जो ये हाँ वही बताया जैसे मैंने आपको इसमें लिखा है कि किस प्रकार से जो लीफ की बात की जा रही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में, जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि सिर्फ आप ये कर देंगे तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान ने ये कहीं नहीं बोला कि आप मुझे मांस मच्छी प्याज लहसुन ऑफर करिए, जहाँ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। तो मे बी इसके आगे है ना, जैसे शायद आपका और टाइम हो गया है, तो विल कवर दिस नेक्स्ट टाइम। प्रभु जी और करना है या आप इसको अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे? हरे कृष्णा। आगे कंटिन्यू होगी क्लास? हरे कृष्णा। नहीं, मुझे लग रहा है बाकी के नेक्स्ट टाइम ले हाँ सकते हैं श्लोका से ना डिटेल ठीक है में, ठीक है अदरवाइज ठीक है लेट हो ठीक है, जाएगा। ओके। हम्म। ठीक है प्रभु ठीक जी। है, तो भक्तों का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। सो नेक्स्ट टाइम बाकी के 4 जो श्लोकास हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।